हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक्सपर्ट डाइट चैनल में स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन के आपके जो डाउट्स थे उनको ले रहे थे। तो जो डाउट्स में आज का हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3 पे। तो एक्सरसाइज 3 पे आपके जो डाउट्स है वो यहाँ पे बोर्ड पे है। कॉलम में फर्स्ट, सेकेंड कॉलम में डी, असर्शन रीजनिंग 1 एंड 3, कॉम्प्रिहेंशन में फर्स्ट, सेकेंड में सेकेंड एंड फोर्थ, ये सभी आपके क्या है डाउट्स है। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। तो चलो देखो, सबसे पहले कॉलम फर्स्ट में आपका जो डाउट है कॉलम नंबर फर्स्ट। तो देखो आपको क्या किया है, वहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट कॉलम में आपको क्या दिया है फंक्शंस एंड सेकेंड कॉलम में आपको क्या दिए हैं उनके ग्राफ्स। तो आपको क्या करना होगा, पहले फंक्शंस जो है उन्हें आइडेंटिफाई करना होगा। सो ए ऑप्शन में आपका जो फंक्शन है वो किस तरह से है, इस तरह से। तो यहाँ से यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक ये जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन है, ये साइन एक्स का फंक्शन है। ओके ना, ग्राफ आपको पता है। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, इस तरह से। ओके ना, तो फिर इस तरह का ग्राफ जो होगा बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, ऐसा ग्राफ आएगा तो उसका डेरिवेटिव होगा। सो ऑप्शन नंबर क्यू में आपको मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है क्या है, ओ बी, आपको जो फंक्शन दिया है वो इस तरह से। ओके, तो ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स टाइप की लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका अगर डेरिवेटिव लिया जाएगा तो y का डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस ए की है, और यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है वो y इज इक्वल टू एक्स प्लस बी की है। तो यहाँ से आगे और यहाँ से आगे अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो उसके डेरिवेटिव का ग्राफ अगर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा, -1, मतलब इस तरह से ऐसा। एंड यहाँ से आगे और यहाँ से आगे क्या आएगा, 1, मतलब यहाँ से ऐसा। तो इस तरह का ग्राफ क्या होगा, ऑप्शन बी का होगा। सिंपल से क्वेश्चन थे, आपको सिर्फ ग्राफ को क्या करना था, आइडेंटिफाइड करना था। ओके, तो ये जो सिंपल से 2 ऑप्शंस थे ये सॉल्व हो गए। अब आप देख सकते हो थर्ड नंबर का जो ग्राफ है वो कैसा दिया है, ऑप्शन सी का। आप देख सकते हो इस तरह का आपका ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ है ये किस टाइप का है, 1/x स्क्वायर प्लस समथिंग ए ब्रैकेट का स्क्वायर, इस टाइप का क्या है ये ग्राफ है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, -2/x स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट का क्यूब इंटू इसका डेरिवेटिव 2x। तो ओके, तो x की वैल्यू अगर 0 पुट की, अगर ये f ऑफ x है तो ये क्या है, f डैश ऑफ x है। तो इसका डेरिवेटिव अगर लेंगे, x की वैल्यू 0 लेगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसके डेरिवेटिव का ग्राफ डेफिनेटली क्या होगा, 0 से पास होगा। ओके ना, तो 0 से पास होगा, और x की वैल्यू अगर इंफिनिटी ली तो इंफिनिटी हो जाएगा। तो 0 से पास होगा एंड x की वैल्यू इंफिनिटी ली तो इंफिनिटी तक जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या आएगा, पी आएगा। ओके ना, तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व। आगे आप देख सकते हो डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन क्या है, आपका जो ग्राफ है वो इस तरह से ऐसा कुछ। तो ये जो ग्राफ होगा, ये ग्राफ किसका है, x⁴ माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप के फंक्शन का ग्राफ इस तरह से आएगा। सो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 4x³ माइनस 2x, इस तरह से। तो इसका जो ग्राफ है ये 0 से पास होगा और एक लिमिट के आगे बढ़ेगा। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कैसे आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, ऐसा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है हमारे पास, आर है। तो आपको फंक्शन आइडेंटिफाई करके उसका डेरिवेटिव लेना था, और डेरिवेटिव मिल जाने के बाद आप आसानी से क्या कर सकते थे, उसके ग्राफ्स प्लॉट कर सकते थे। तो इसके लिए आपको फंक्शन और उसके ग्राफ का नॉलेज होना चाहिए। तो सेकेंड नंबर का जो आपका कॉलम है वो आप देख सकते हो। चलो देखो अच्छे से, कॉलम नंबर सेकेंड क्या दिया है आपको, सेकेंड का डी ऑप्शन जो है, f ऑफ x इज इक्वल टू mod(x³ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, x² कॉमन लिया, x² क्या रहा, x माइनस 1 प्लस यहाँ पे क्या है, x माइनस 1 इंटू साइन ऑफ x। सो x² प्लस 1
इंटू एक्स माइनस वन इंटू साइन एक्स। तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर पॉजिटिव आएगा, प्लस वन, या डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो फिर क्या आएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन ऑफ एक्स। ये मॉड की बार क्यों लिया, क्योंकि डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे आप फंक्शन की क्या कर सकते हो, स्प्लिटिंग कर सकते हो। कैसे, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो ये पॉजिटिव आएगा, 1 से छोटी है तो नेगेटिव आएगा। तो ये नेगेटिव कब लेंगे, माइनस एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स व्हेन x ग्रेटर देन x लेस देन 1 एंड दिस पॉजिटिव कब होगा, x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन ऑफ एक्स व्हेन x ग्रेटर देन 1। अगर x 1 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव होगा। मॉड का फंक्शन कैसे स्प्लिट किया जाता है आपको पता है, और x लेस देन 1 होगा तो ये नेगेटिव होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है 4 इंटू एफ डैश ऑफ 28 इंटू एफ ऑफ पाई। ओके ना। तो सबसे पहले एफ ऑफ पाई फाइंड करिए। पाई क्या है, 1 से बड़ा है तो यहाँ पे पुट करेंगे। सो एफ ऑफ पाई की वैल्यू क्या मिलेगी, एफ ऑफ पाई इज इक्वल टू, पाई क्या है 1 से बड़ा है इसलिए यहाँ पे पुट करेंगे। सो साइन ऑफ पाई 0, 0 इंटू समथिंग 0, एफ ऑफ पाई क्या मिला 0। तो एफ ऑफ पाई 0 मिला। तो अब क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश ऑफ 28 इंटू एफ ऑफ पाई क्या है 0। सो एफ ऑफ 0 क्या है, 1 से छोटा है तो x की वैल्यू क्या पूरेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। x की वैल्यू 0 पुट की तो साइन 0 क्या है 0, 0 इंटू समथिंग 0। इसका मतलब एफ ऑफ 0 भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो एफ ऑफ 0 0 आ गया। सो 28 इंटू 0 0 आएगा। सो एफ डैश ऑफ 0 आपको ये फाइंड करना था, मतलब ये फाइंड करना मतलब एफ डैश ऑफ 0 फाइंड करना है। मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0 फाइंड करना है। 0 क्या है, 1 से छोटा है। सो एफ डैश ऑफ x क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे क्योंकि 0 को फाइंड करना है। 0 1 से छोटा है, 0 1 से छोटा है मतलब इस फंक्शन का आपको डेरिवेटिव लेना होगा। सो माइनस ऐसे ही बाहर रहेगा। आपको पता है दो फंक्शन को ऐसे ही रखना है और थर्ड का डेरिवेटिव लेना है। तो चलो इसे इन दोनों को ऐसे ही रखा, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एक्स, प्लस इन दोनों का इसे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1, प्लस एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर साइन एक्स को ऐसे ही रखेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। तो अब आपको क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट करनी है। सो एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो साइन 0 0, यहाँ पे देखो साइन 0 0 मतलब ये दोनों ब्रैकेट 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे पुट किया, माइनस ऐसे रहेगा 0 माइनस वन 0 प्लस 1 कॉस 0 1। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस ऑफ माइनस वन मतलब क्या आएगी +1। इस तरह से आपको एफ डैश ऑफ 0 यहाँ पे मिल गया। तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करना था, सिंपल था, सिर्फ ट्रिक्स की आपको ज़रूरत थी। तो चलो सेकेंड कॉलम का जो डी था वो भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। चलो असर्शन एंड रीजनिंग फर्स्ट में आपका स्टेटमेंट क्या है, चलो देखो, लेट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम R टू Q, फंक्शन फ्रॉम R टू Q। आपका क्या चल रहा है, असर्शन एंड रीजनिंग में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फंक्शन फ्रॉम R टू Q। R क्या है आपका रियल नंबर, Q क्या है आपका रैशनल नंबर। R में क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। आपका रैशनल भी रैशनल को जाएगा एंड इरेशनल भी रैशनल को जाएगा। सो डेफिनेटली इस टाइप का फंक्शन अगर होगा तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ही होगा, क्योंकि अगर रैशनल को जा रहे हैं और इरेशनल भी रैशनल को जा रहे हैं तो वो फंक्शन क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो आपको क्या दिया है, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 दिया है। एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 मतलब ये तो कांस्टेंट है, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। देन द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी 0। तो इसका डेरिवेटिव अगर ले लिया मतलब एफ डैश ऑफ एक्स 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0। सो फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दिया है वो क्या है, ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट देखो, डिफरेंशिएशन ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज 0। सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आता है 0। सो सेकेंड करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। तो सेकेंड का यूज यहाँ पे हमने किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड करेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर, क्योंकि हमारा फंक्शन कांस्टेंट आया था और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके ना, ये हमने यहाँ पे यूज किया। तो फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड करेक्ट एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट।
अब देखो थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पे असर्शन एंड रीजनिंग में आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है क्या है, चलो देखो एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड जी ऑफ एक्स आपको दिया है एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो फिर क्या होगा, ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज कॉन्केव अप फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। तो पहले इसे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को अरेंज करेंगे। तो यहाँ इसे कैसे लिख सकते, एक्स इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसे कैसे लिखेंगे, समथिंग अपॉन फर्स्ट ब्रैकेट समथिंग अपॉन सेकेंड ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई किया x माइनस 1 प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई किया x प्लस 1। तो फिर क्या होगा, x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस हो गए 2x हो गए। तो यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 लिया, 1/2 किया, क्योंकि देखो x माइनस 1 x प्लस 1 1 1 कैंसिल होगा, x प्लस x 2x/2 किया, सो 2 रहे 2 कैंसिल होगा, x दिस मिलेगा। तो इस तरह से इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके ना। तो अभी इसे क्या किया, डिफरेंशिएट किया। सो आपको क्या पूछा गया है, ग्राफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज कॉन्केव अप फॉर एक्स ग्रेटर देन 1। जी ऑफ एक्स क्या है, एफ का डबल डेरिवेटिव, एफ का डबल डेरिवेटिव हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। एफ डैश ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स है, और जी ऑफ एक्स आपको कॉन्केव दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जी ऑफ एक्स फाइंड करना पड़ेगा। सो एफ डैश ऑफ एक्स 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/x प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, -1/x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -1/x माइनस 1 का स्क्वायर। तो फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डबल डैश ऑफ एक्स 1/2 ऐसे रहेगा, -1 इंटू -2/x प्लस 1 का क्यूब प्लस -1 इंटू -2/x माइनस 1 का क्यूब। ओके, तो ये आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब क्या, जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 कैंसिल हो जाएगा। सो 1/x प्लस 1 का क्यूब माइनस प्लस 1/x माइनस 1 का क्यूब। इस तरह से आपको क्या होगा, डेरिवेटिव मिलेगा, ओके ना। तो ये क्या मिला, एफ डबल डैश ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, x ग्रेटर देन 1 होगा, तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। सो ये सभी क्या होगा, पॉजिटिव। देयरफॉर फॉर एफ डबल डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 1। एफ डबल डैश ऑफ x मतलब क्या, जी ऑफ x ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 1। मतलब x 1 से बड़ा होगा तभी जी ऑफ x ग्रेटर देन क्या होगा, 0 होगा। तो उसका मतलब क्या है, वो फंक्शन कॉन्केव होगा, ओके ना। तो कॉन्केव होने के लिए क्या होना चाहिए, जी ऑफ x कॉन्केव होने के लिए x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। तो यहाँ से हम सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ, एफ का यंत डेरिवेटिव लेना है। एफ का क्या लेना है, यंत डेरिवेटिव। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, हमें इस टाइप में मिला, सेकेंड डेरिवेटिव मिला इस तरह से मिला। अगर हम थर्ड डेरिवेटिव लेंगे, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू -1 -2 -3 अपॉन एक्स प्लस 1/4 प्लस -1 इंटू -2 इंटू -3 अपॉन एक्स माइनस 1/4। इस तरह से मिलता थर्ड डेरिवेटिव। तो आपको यंत डेरिवेटिव कैसे मिलता, 1/n इंटू -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू सॉन अप टू -n अपॉन x प्लस 1/n प्लस 1 प्लस -1 -2 -3 सॉन अप टू n अपॉन x माइनस 1/n प्लस 1। इस तरह से, तो इसे अरेंज करते, सो -1/n इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2 अपॉन क्या आता, 2 इंटू 1/x प्लस 1/n प्लस 1 प्लस 1/x माइनस 1/n प्लस 1। इस तरह से आता। तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी क्या है, करेक्ट है। सो देखो हमने क्या किया, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे ऑप्टिंग किया था। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव से सेकेंड डेरिवेटिव लेते वक्त हमने क्या किया, ये यंत डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, इसे फॉलो किया। सो इनडायरेक्टली हमने क्या किया है, सेकेंड स्टेटमेंट का यूज यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए किया था। सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सो सेकेंड स्टेटमेंट का यूज इनडायरेक्टली हमने सेकेंड डेरिवेटिव ऑब्टेन करने के लिए किया था, इसलिए फर्स्ट करेक्ट है, सेकेंड भी करेक्ट है, एंड सेकेंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर फर्स्ट होगा। आपको पता है अगर सेकेंड स्टेटमेंट का यूज हम फर्स्ट डेरिवेटिव फर्स्ट स्टेटमेंट में करते हैं तो सेकेंड फर्स्ट के लिए क्या बनेगा, रीजन बनेगा। तो इस तरह से आपके जो असर्शन एंड रीजनिंग के डाउट्स थे वो यहाँ पे क्लियर्ड हो गए, ओके ना। तो देखो अब
कॉम्प्रिहेंशन जो हमारा आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल, उसकी तरफ चलेंगे। क्या है कॉम्प्रिहेंशन? कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो डाटा दिया जाता है उसका आपको अच्छे से यूज करना पड़ता है। तो चलो कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट में आपको क्या दिया था? कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट का हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। ओके, चलो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई किया, सो क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई माइनस 1 प्लस 2 ऑफ एक्स वाई। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इक्वेशन 1 बोलेंगे। आपको क्या दिया है? और एक बात आपको दी है, एफ डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 दिया है। लेट जी ऑफ एक्स बी अ डेरिवेबल फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड आपको क्या दिया है? जी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन के इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ वाई अपॉन के बिलोंग्स टू आर एंड के इज नॉट इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 2। के की वैल्यू 0 एंड 2 नहीं लेनी है। तो आपको क्या है? देन जी डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू लैम्बडा। और एक बात आपको दी है, जी डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू लैम्बडा। ऑन द बेसिस ऑफ अबो इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डोमेन ऑफ ln ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स क्या करना पड़ेगा? फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है? एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू दी है। एफ डैश ऑफ एक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू बाय डेफिनेशन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, इस तरह से। चलो अच्छी बात है। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे y की जगह क्या पुट किया? y की जगह क्या पुट किया? h। तो हमें क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। इसके लिए हमें क्या मिलेगा? रिप्लेसमेंट। एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, मतलब क्या आएगा? एफ ऑफ एच लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस 1 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह क्या आएगा? एच। जो एक्सप्रेशन 1 है वहाँ पे वाई की जगह सिर्फ हमने क्या पुट किया? एच बाय डिफिनेशन अपॉन यहाँ पे क्या आ गया? एच। तो स्प्लिट करेंगे, क्या मिलेगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस 1 अपॉन एच प्लस 2x एच अपॉन एच। एच क्या हो गया? कैंसिल। अब आपको क्या दिया है? अच्छे से देखो, एफ ऑफ 0 ओके, तो हमें क्या करना है? 1, इस 1 के लिए रिप्लेसमेंट फाइंड करना है। अच्छे से देखो, तो हमारे पास क्या है? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एक्स की जगह 0 वाई की जगह भी 0 पुट करेंगे। सो एफ ऑफ 0 प्लस 0 माइनस एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 1 प्लस 2 इंटू 0। ओके, चलो तो क्या मिलेगा? एफ ऑफ 0 यहाँ आएगा, एफ ऑफ 0 माइनस एफ ऑफ 0 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये 1 यहाँ आएगा। सो इम्प्लाइज दैट एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। देखो एक्सप्रेशन 1 में एक्स की वैल्यू 0 पुट की, वाई की वैल्यू भी 0 पुट की, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या मिली? 1। तो यहाँ पे 1 की जगह हम क्या पुट करेंगे? एफ ऑफ 0। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0। सो एफ ऑफ 0 एफ ऑफ एच को कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ 0 प्लस एच। 1 को कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ 0 अपॉन एच प्लस 2x। तो अच्छे से देखो, ये वैल्यू किसकी है? एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो ये क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ 0 प्लस 2x। लेकिन एफ डैश ऑफ 0 आपको क्या दिया है? 1। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस 2x। इंटीग्रेशन लिया, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन आएगा x प्लस 2x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 2x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड करना पड़ेगा। सो 2 कैंसिल होगा। लेकिन आपको क्या पता है? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। सो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? 1। सो सी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पुट किया तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो चलो आपको एफ ऑफ एक्स क्या हो गया? यहाँ पे मिल गया। तो ये सभी प्रॉब्लम आपको अच्छे से याद रखना होगा, अच्छे से कर लो कैसे आया है। तो जो गिवन डाटा है उसे मैं अब इरेज करूँगा जो मुझे नहीं चाहिए।
तो मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है, मैं उसका क्या करूँगा अब यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले मुझे एफ ऑफ एक्स मिला, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एफ ऑफ 0 मिला, क्या 1, एफ डैश ऑफ 0 पहले से ये क्या 1। तो अब हमें क्या पूछा गया है, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या आएगा एल एन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें इसका डोमेन फाइंड करना है। तो ऐसी एक्स की वैल्यू जिसके लिए क्या हो, ये डिपेंड हो, ये डिपेंड कब होगा, अगर ये 0 से बड़ा है, क्या होगा, अगर ये 0 से बड़ा होगा तो ये क्या होगा, डिपेंड होगा। तो ये का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या था इसका, b की वैल्यू है 1 माइनस 4 a1 c1, तो ये क्या आ गया -3। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आ गया, लेस देन 0। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आया है तो ये वैल्यू डेफिनेटली क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो अब क्या करना है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या आएगा, आप x की कोई भी वैल्यू लो ये क्या होगा, पॉजिटिव ही आएगा, तो लॉग डिफाइंड होगा, सो डोमेन इसका क्या होगा, r। ओके, आगे आपको क्या करना है, रेंज ऑफ y, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द बेस 3/4। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये डिफाइंड कब होगा, अगर ये जो वैल्यू है ये 3/4 से बड़ी होगी। तो हमें क्या फाइंड करना है, इसका रेंज। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये ग्रेटर इक्वल क्या होगा, 3/4 होगा। सो इसकी रेंज क्या आएगी, लॉग ए, लॉग ए मतलब क्या आएगी, -∞ टू 1 तक इसकी रेंज आएगी। आप चाहे तो इसे अलग से भी फाइंड कर सकते हो, जैसे आपको फंक्शन मिला आप डोमेन रेंज के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो थर्ड जो क्वेश्चन है आपका उसे आप देख सकते हो, क्या है थर्ड क्वेश्चन, if the graph of y is equal to f of x and y is equal to g of x intersect coincident points then lambda can take the values। तो मतलब इंटरसेक्शन का पॉइंट हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो हमें क्या फाइंड करना होगा, g ऑफ x फाइंड करना होगा। सो g डैश ऑफ x क्या है आपको पता है, लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाय h। ये क्या है, डिफिनेशन है, फर्स्ट प्रिंसिपल है। लेकिन आपको पता है g ऑफ x प्लस वाई अपॉन k, k की जगह 1 पुट किया तो ये मिलेगा। तो यहाँ y की जगह क्या पुट करो h, k की जगह क्या पुट करो 1, तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस g ऑफ h अपॉन 1 माइनस g ऑफ x अपॉन h, g ऑफ x क्या हो गया, कैंसल। सो लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ h अपॉन h। इस तरह से आपको क्या मिले, कैलकुलेशन मिले, दिस इज इक्वल टू g डैश ऑफ x। अब क्या करेंगे, आपको यहाँ पे एल हॉस्पिटल का रूल क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या दिया है, चलो देखो, लेट g ऑफ x बी अ डेरिवेबल फंक्शन। तो g ऑफ 0 हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि एल हॉस्पिटल यूज करने के लिए 0/0 फॉर्म में आना चाहिए। डिनोमिनेटर पे 0 है लेकिन न्यूमरेटर में 0 है क्या नहीं चेक करना पड़ेगा। सो g ऑफ 0 फाइंड करना है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, k की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो क्या मिलेगा, g ऑफ 0 प्लस g ऑफ 0। ओके ना, सो g ऑफ 0 मतलब क्या, 2g ऑफ 0 इज इक्वल टू 2g ऑफ 0 अपॉन के, अपॉन क्या आएगा k, चलो 0 k की वजह से रखा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, अपॉन k मिलेगा। सो k इंटू जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 2g ऑफ 0। अच्छे से देखो, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या, 2 नहीं लेनी है। अगर k की वैल्यू 2 नहीं लेनी है तो डेफिनेटली g ऑफ 0 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सो इसका मतलब ये 0 है, a 0 है, 0/0 फॉर्म में एल हॉस्पिटल यूज किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, g डैश ऑफ h अपॉन 1 इंटू लिमिट h टेंस टू 0। अब डायरेक्ट मेथड में आ गया, g डैश ऑफ 0 मिलेगा। g डैश ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, आपको दी है, क्या है, g डैश ऑफ 0 की वैल्यू लैम्डा, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा। सो g डैश ऑफ x आपका क्या आ गया, लैम्डा। तो इंटीग्रेशन लेंगे, सो g डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या आएगा, g ऑफ x, लैम्डा की इंटीग्रेशन क्या आएगा, लैम्डा x प्लस c। अब x की वैल्यू 0 पुट की, g ऑफ 0 क्या है, 0। ओके ना, जी ऑफ 0 अगर 0 है तो सी भी क्या होगा, 0 होगा। सो जी ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा, सिर्फ लैम्डा x आएगा। तो अब
जी ऑफ एक्स आपको मिल गया लैम्बडा एक्स, एफ ऑफ एक्स आपको मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्बडा एक्स। तो कैसे होगा, लैम्बडा की कौन सी वैल्यू होने पे ये पॉसिबल है, ओके ना। तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो या फिर इसे यहाँ पे ले गए। सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लैम्बडा इंटू एक्स प्लस 1, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लिया। सो क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो 1 माइनस लैम्बडा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस और माइनस 2। सो 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 2, 1 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू माइनस 2, तो यहाँ पे चेंज हो गया। सो लैम्बडा इज इक्वल टू 1 और लैम्बडा इज इक्वल टू 3, ऐसे हमें क्या मिलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस तरह से जो आपका कॉम्प्रिहेंशन फर्स्ट है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके, तो यहाँ पे हम आपका नेक्स्ट डाउट जो है कॉम्प्रिहेंशन 2 में सेकेंड वो डाउट लेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है वो उसे अच्छे से समझना पड़ेगा। लिमिट दैट लीड्स टू इनडिटर्मिनेट फॉर्म, हमने पहले भी लिमिट में देखे 1 रेज टू इंफिनिटी, 0 रेज टू 0 या फिर इंफिनिटी रेज टू 0, इस टाइप के जो फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोलते हैं। तो उन्हें कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में आपको कहा गया है। उन्होंने कहा है कि समटाइम्स बी सॉल्व टेकिंग लॉगरिथम फर्स्ट एंड देन यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल। उन्होंने आपको हिंट भी दी है वहाँ पे, देखो लिमिट एक्स टेंस टू ये एफ ऑफ एक्स रेज टू जी ऑफ एक्स, क्या होगा, अगर ये जो फॉर्म है ये इंफिनिटी रेज टू 0 होगा, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू इंफिनिटी होनी चाहिए एंड जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। अगर एफ ऑफ एक्स इंफिनिटी जी ऑफ एक्स 0 होता है तो ये फॉर्म क्या बनेगा, इंफिनिटी रेज टू 0 बनेगा। तब आप उसे कैसे लिख सकते हो, ई रेज टू लिमिट एक्स टेंस टू ये एफ ऑफ एक्स सॉरी जी ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, इस तरह से लिख सकते हो। तो ये जो लिमिट सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, ई रेस टू एल मिलेगा। तो सिंपल है, आपको सभी डाटा इन्होंने प्रोवाइड किया था, आपको सिर्फ जो साचा ढांचा उन्होंने दिया है उसे अपने प्रॉब्लम को डालना था। तो सिंपल सा प्रॉब्लम है, कॉम्प्रिहेंशन में आपको ये आना चाहिए। चलो देखो क्या दिया था, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी, क्या दिया है, चलो देखो अच्छे से, एल एन ऑफ एक्स रेज टू 1/2x प्लस एक्स रेज टू 1/x रेज टू n। तो चलो सेपरेट लिमिट लेंगे। सो लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एल एन ऑफ एक्स रेज टू 1/2x प्लस लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एक्स रेज टू 1/x रेज टू n। तो अच्छे से देखो, ये आपका हो गया एफ ऑफ एक्स, ये आपका हो गया जी ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पुट की, एल एन ऑफ इंफिनिटी क्या आएगा, इंफिनिटी। तो अच्छे से देखो, ये हो गया इंफिनिटी 1/x, एक्स की वैल्यू इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी क्या होगा 0, तो जी ऑफ एक्स क्या हो गया 0। सो एफ ऑफ एक्स हो गया इंफिनिटी, जी ऑफ एक्स हो गया 0। तो ये कौन सा फॉर्म आ गया, इंफिनिटी रेज टू 0। तो इसे हम कैसे लिख सकते थे, उन्होंने पहले से दिया है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ई रेज टू लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी जी ऑफ एक्स क्या है आपका 1/2x इंटू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स पहले से ही क्या है एल एन ऑफ एक्स प्लस सेम देखो ये क्या है इंफिनिटी 1/इंफिनिटी क्या आएगा 0। सो इंफिनिटी रेज टू 0, ये हो गया एफ ऑफ एक्स, ये हो गया जी ऑफ एक्स। इसे कैसे लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी 1 जी ऑफ एक्स 1/x रेज टू n इंटू एल एन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब एल एन ऑफ एक्स। तो अब इसे हम क्या करेंगे, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में आ गया। तो अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में आ गया, ये भी इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में आ गया, तो एल हॉस्पिटल का यूज कर सकते हैं। तो क्या होगा, ये ऐसे रहेगा, ये जो लिमिट है एक्स टेंस टू इंफिनिटी ये भी ऐसे ही रहेगा। सो पहले न्यूमरेटर ड्यू एल एन ऑफ, पहले इस एल एन का डेरिवेटिव 1/एल ऑफ एक्स इंटू इस एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1/x, एक्स का डेरिवेटिव 1/2x का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 प्लस ई रेज टू लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी एल एन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 1/x डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव क्या आएगा एन एक्स रेज टू n माइनस 1। तो इसे अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू इंफिनिटी ई रेज टू 1/2 इंटू एक्स इंटू एल एन ऑफ एक्स
प्लस ई रेस टू लिमिट x टेंस टू इंफिनिटी 1 अपॉन n, x नीचे आएगा x रेस टू n। तो देखो x की वैल्यू इंफिनिटी पुट की, ये 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0, और यहाँ पे x की वैल्यू इंफिनिटी पुट की तो 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होगा 0। सो 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 अपॉन इंफिनिटी 0, सो ई रेस टू 0, यहाँ पे क्या आएगा ई रेस टू 0 प्लस यहाँ पे क्या आएगा ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 क्या होता है 1, 1 प्लस 1 मतलब क्या आ गया 2। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम का आंसर यहाँ पे आ गया 2। सिंपल सा प्रॉब्लम था, आपको सिर्फ जो डाटा उन्होंने दिया था उसका प्रॉपरली यूज करना था। तो यहाँ पे आपका जो कॉम्प्रिहेंशन सेकेंड का सेकेंड है उसका आंसर इजीली आ गया। ओके चलो आगे, आपका जो प्रॉब्लम नंबर कॉम्प्रिहेंशन 4 है उसको देखेंगे। यहाँ पे आपके एक्सरसाइज क्या हो जाएगी क्लियर। तो इस तरह से आपका पूरा डिफरेंशिएशन के डाउट्स भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे क्लियर। ओके ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, कॉम्प्रिहेंशन 4 आपको क्या दिया है, एन ऑपरेटर डेल्टा इज डिफाइंड टू ऑपरेट ऑन डिफरेंशिएबल फंक्शंस डिफाइंड एज फॉलोज इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन। एफ ऑफ एक्स क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो डेल्टा एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करना है, मतलब ये जो डेल्टा का ऑपरेटर है इसे कैसे लेना है ये आपको बताया है। क्या बताया था, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ क्यूब ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ क्यूब ऑफ एक्स अपॉन एच। इस तरह से आपको डेल्टा का ऑपरेटर लेना है। जी ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। जी ऑफ एक्स ये आपको क्या दी है कर्व, इसका आपको क्या दिया है स्लोप, कहाँ पे ए एफ ऑफ ए इस पॉइंट पे। तो आपको पता है स्लोप मतलब क्या, जी डैश ऑफ एक्स एट ए एफ ऑफ ए क्या दिया है आपको, वो दिया है 2 ई रेस टू ए इंटू ए प्लस 1। तो आपको पता है ये मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ओके ना, एंड वाई मतलब एफ ऑफ ए। तो अगर हमने इसे फंक्शन में कन्वर्ट किया तो जी डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ए 2 ऐसे रहेगा, ए की जगह ए क्या है एक्स कोऑर्डिनेट, सो ई रेस टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। इस तरह से आपका क्या होगा फंक्शन जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा। तो आपको जी के टेंजेंट का स्लोप दिया था, ओके ना। तो हमने क्या किया, जी के टेंजेंट के स्लोप से जी का स्लोप वेरिएबल में फाइंड किया, मतलब जी डैश ऑफ एक्स वेरिएबल में फाइंड किया। अच्छे से याद रखो बच्चों, क्या है जी का डेरिवेटिव मतलब क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप होता है। उन्होंने जी का डेरिवेटिव एट ए एफ ऑफ ए दिया था, तो मैंने जी का डेरिवेटिव एट ए एफ ऑफ ए लेने के बाद ए की जगह सिर्फ एक्स पुट किया, क्योंकि ए क्या था एक्स कोऑर्डिनेट था, ओके ना। तो मुझे क्या मिला, जी का डेरिवेटिव मिला जी डैश ऑफ एक्स। तो जी अगर मुझे फाइंड करना है तो मैं जी का क्या लूंगा इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, जी ऑफ एक्स, ये 2 क्या है कॉन्स्टेंट, यहाँ पे बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो ये आपका होगा u, ये आपका होगा v। फर्स्ट एज इट इज x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव 1, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स, फिर से इंटीग्रेशन लिया तो क्या मिलेगा ई रेस टू एक्स। तो ई रेस टू एक्स को कॉमन लिया, x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, सो 2x इंटू ई रेस टू एक्स, ये आपका क्या होगा फंक्शन, मतलब g ऑफ x आपको क्या मिला 2x इंटू ई रेस टू एक्स मिला। इस तरह से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए था। तो आपको क्या फाइंड करना है, देखो जी ऑफ 0 आपको 0 दिया है, जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने के बाद मुझे क्या ऐड करना चाहिए था c, ओके ना। तो यहाँ पे क्या आ जाता c, अब जी ऑफ 0 क्या दिया है 0 पुट किया, 0 इंटू समथिंग 0 तो c आ जाता, और ये क्या था c 0, तो c की वैल्यू 0 आ जाती। तो मुझे इसकी ज़रूरत थी, एक्चुअली हम यहाँ पे मिस कर गए। तो जी ऑफ 0 0 इसलिए दिया था कि c की वैल्यू क्या आनी चाहिए। तो चलो इस तरह से हमें जी ऑफ x तो मिल गया। अब जी ऑफ x जब हमें मिल गया तो हम क्या करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करना है। सो डेल्टा ऑफ जी ऑफ एक्स क्या होता, लिमिट एच टेंस टू 0, लिमिट एच टेंस टू 0 जी क्यूब ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी क्यूब ऑफ एक्स अपॉन एच। ओके, तो अब जी क्यूब ऑफ एक्स प्लस एच फाइंड करना है हमें, ओके ना। तो हम इसे क्या करेंगे, चलो जी ऑफ एक्स क्या है आपका 0 है, अच्छे से देखो जी ऑफ एक्स क्या है 0, सो जी क्यूब ऑफ एक्स आपका क्या होगा 0।
यहाँ पे h की वैल्यू 0 पुट की तो यहाँ पे क्या मिलेगा जी क्यूब ऑफ एक्स मिलेगा, तो क्या होगा 0/0। तो ये जो आपका इंटीग्रल है, सॉरी ये जो आपका लिमिट है, ये कौन से फॉर्म में है, 0/0 फॉर्म में है। तो अगर ये 0/0 फॉर्म में है तो हम इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h करेंगे। अच्छा देखो लिमिट जो होता है वह डिफरेंशिएट करना पड़ता है, आप गलती से यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे, आंसर गलत आ जाएगा। जो लिमिट होता है वो वेरिएबल एज्यूम करके हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू h करने के बाद यानी कि ये हॉस्पिटल अप्लाई किया तो जी क्यूब ऑफ समथिंग क्या आएगा 3g² ऑफ x प्लस h, ये आ गया पावर का डेरिवेटिव इनटू जी डैश ऑफ x प्लस h। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे वेरिएबल कौन है h, तो x क्या होगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0 अपॉन h का डेरिवेटिव क्या है 1। तो डायरेक्ट मेथड में आ गया, वैल्यू पुट करेंगे। सो 3 इंटू g² ऑफ x इंटू जी डैश ऑफ एक्स, इस तरह से आपको क्या मिला, डेल्टा जी ऑफ एक्स मिला। चलो तो डेल्टा जी ऑफ एक्स यहाँ पे मिल गया, तो क्या करना है हमें, डेल्टा जी ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ 2 फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम जी का वैल्यू पुट करेंगे, चलो जी का वैल्यू पुट करेंगे। जी डैश ऑफ एक्स पहले भी यहाँ पे आया था, क्या था, जी डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2e रेज टू एक्स, 2e रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये हमारा क्या था, जी डैश ऑफ एक्स था। जी ऑफ एक्स हमारे पास है तो हम जी स्क्वायर ऑफ एक्स फाइंड कर सकते हैं। तो क्या आएगा 3g² ऑफ एक्स मतलब इसका स्क्वायर क्या आएगा 4x² e रेज टू एक्स का स्क्वायर इंटू जी डैश ऑफ एक्स क्या आया 2 इंटू e रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। अरेंज करेंगे 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 कितना आ गया, चलो देखो 24 x² e रेज टू 2x, अच्छे से देखो, या फिर e रेज टू x का स्क्वायर प्लस e रेज टू एक्स सॉरी इंटू e रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1। तो जी डेल्टा जी ऑफ एक्स क्या लेना है हमें, ln ऑफ 2। तो x की वैल्यू ln ऑफ 2 यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा 24 ऐसे रहेगा, ln ऑफ 2 ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा e रेज टू एक्स मतलब e रेज टू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है ln ऑफ 2। तो ये आइडेंटिटी हो जाएगा, क्या 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू e रेज टू एक्स मतलब e रेज टू ln ऑफ 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है ln ऑफ 2 प्लस 1। तो 4 इंटू दिस कितना मिलेगा 96 ln ऑफ 2 का स्क्वायर इनटू, अब ये ए जो है इसे हम अरेंज कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। तो इसे अरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 4e² मिलेगा। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन क्या आ जाएगा, सी जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। तो चलो यहाँ से आपका फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो गया। तो सी ऑप्शन जो है आप उसे भी देख सकते हो। चलो सी क्या है आपका, सी यहाँ पे हमने क्या किया था, डेल्टा जी ऑफ एक्स फाइंड किया था। यहाँ पे लिख लेता हूँ डेल्टा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या आया था हमारा, डेल्टा जी ऑफ एक्स 3g² ऑफ एक्स इंटू जी डैश ऑफ एक्स, ये हमारा क्या था डेल्टा जी ऑफ एक्स था। तो आपको क्या करना है, चलो देखो अच्छे से। अभी यहाँ पे थर्ड जो है कॉम्प्रिहेंशन में थर्ड आपका ऑप्शन है, क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 डेल्टा जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ln ऑफ कॉस ऑफ 2x। तो चलो देखो डेल्टा जी ऑफ एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो क्या मिलेगा जी ऑफ 0। सो डेल्टा जी ऑफ 0 मतलब क्या आएगा, लिमिट ln ऑफ कॉस सॉरी लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो डेल्टा जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 3g² ऑफ एक्स मतलब इसका क्या आएगा 4x² e रेज टू 2x इंटू जी डैश ऑफ एक्स क्या है हमारा 2 e रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन ln ऑफ कॉस ऑफ 2x, ln ऑफ कॉस ऑफ 2x। तो देखो x की वैल्यू 0 पुट की तो ये भी 0 होगा। देखो कॉस ऑफ 0 1 ln ऑफ 1 क्या आएगा 0। तो ये कौन से फॉर्म में, 0/0 फॉर्म में। तो सबसे पहले उसे अरेंज करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 2 इंटू 3 इंटू 4 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24 x², यहाँ पे e रेज टू 2x है, e रेज टू x है, बेस सेम है तो पावर की क्या होगी एडिशन। सो e रेज टू 3x होगा। सो x² इंटू x क्या बनेगा x³ x² इंटू 1 प्लस क्या होगा x² अपॉन
ln ऑफ कॉस ऑफ 2x। तो ये देखो 0/0 फॉर्म में है, तो हम इसका क्या लेंगे, डेरिवेटिव। सो ये हॉस्पिटल अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट x टेंस टू 0, 24 कांस्टेंट है, ऐसे रहेगा, पहले इसे ऐसे रखेंगे e⁻3x, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x² प्लस 2x प्लस ये ऐसे रहेगा x³ प्लस x² इंटू इसका डेरिवेटिव e⁻3x इंटू 3। देखो ये आ गया न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अपॉन ln ऑफ समथिंग 1 अपॉन समथिंग, मतलब 1 अपॉन कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस 2x का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x इंटू 2। तो इसे सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा, -2 इंटू tan 2x। अब फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, ये 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 होगा, ए भी 0 होगा, तो टोटल क्या हो गया 0। तो ये फिर से कहाँ पे आ गया, 0/0 फॉर्म में। तो हम इसे फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो क्या करेगा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में। अब वहाँ पे प्रॉब्लम डायरेक्ट मेथड में आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ इसे डिफरेंशिएट करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद x की वैल्यू 0 पुट करके आंसर को फाइंड करना है। तो आप ये कर सकते हो, आपको करना होगा। तो ये 1 स्टेप आगे करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। 3 का आंसर जो है वो क्या है, -12 आपका आंसर आ जाएगा। अब इस तरह से आगे चलेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है सेकेंड नंबर का, आप देख सकते हो क्या है सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम, डेल्टा ऑफ x प्लस 2। देखो डेल्टा ऑफ x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू 0 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ऑफ x प्लस 2 फाइंड करना पड़ेगा। सो डेल्टा ऑफ x प्लस 2 क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 0। डेल्टा की डिफिनेशन क्या है, फंक्शन क्यूब माइनस फंक्शन क्यूब। फंक्शन क्या है, x प्लस 2, मतलब क्या होगा x प्लस h प्लस 2 का क्यूब माइनस x प्लस 2 का क्यूब अपॉन h। ओके ना, तो फिर क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका क्यूब क्या आएगा, चलो देखो x प्लस h ब्रैकेट का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच का स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस एच इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब कितना 4 प्लस 8 माइनस एक्स प्लस 2 ब्रैकेट का क्यूब, या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो एक्स प्लस 2 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एच इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एच स्क्वायर इंटू एच का क्यूब। क्या किया एच, देखो एक्स प्लस 2 को कंबाइन किया प्लस एच ब्रैकेट का क्यूब, इसे ए बोला इसे बी बोला, ए प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब का एक्सपांशन लिया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। अपॉन क्या आएगा, एच, एच से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर एच गया प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एच प्लस एच स्क्वायर, थ्रूआउट एच से डिवाइड किया, एच की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 होगा, ए 0 होगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, लिमिट एच टेंस टू 0, 3x प्लस 2 का स्क्वायर मिलेगा। ओके, तो डेल्टा ऑफ x प्लस 2 क्या मिला, 3x प्लस 2 का स्क्वायर मिला। तो अब आपको क्या करना है, इसे फंक्शन लेना है। सो डेल्टा ऑफ x प्लस 2 फाइंड करना है, मतलब अब x प्लस 2 की इस इक्वेशन में x प्लस 2 की जगह आप क्या करोगे, 3 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर पुट करोगे, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीधा x की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करेंगे 0, सो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 इंटू 3 क्या आएगा 12। ओके ना, तो इस तरह से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, तो आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप या क्या करो, आपको क्या करना है, चलो देखो अब ए फंक्शन लेना है, मतलब क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 2, ए फंक्शन लेना है, और अब आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है। ये फंक्शन लो, इस फॉर्मुलेशन में पुट करो, आपको जो आंसर आएगा वहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 पुट करो, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइजेस के डाउट्स जो थे वो यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।